पवित्र आत्मा से भरकर मसीह यीशु यर्दन नदी से लौटे और आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। जहाँ 40 दिन तक शैतान उन्हें परीक्षा में डालने का प्रयास करता रहा। इस अवधि में वह पूरी तरह बिना भोजन के रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। शैतान ने उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो इस पत्थर को आज्ञा दो कि यह रोटी बन जाए। मसीह यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य मात्र रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। इसके बाद शैतान ने उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर क्षण मात्र में सारे विश्व के सभी राज्यों की झलक दिखाई और उनसे कहा, इन सब का सारा अधिकार और वैभव मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे सौंपे गए हैं, इसलिए ये सब मैं अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकता हूँ। यदि तुम मात्र मेरी आराधना करो तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लिखा है, तुम केवल प्रभु अपने परमेश्वर की ही वंदना करना तथा मात्र उन्हीं की सेवा करना। इसके बाद शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर की चोटी पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी सुरक्षा के संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पांवों को पत्थर से चोट न लगे। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने उससे कहा, ये भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को न परखना। जब शैतान मसीह यीशु को परीक्षा में डालने के सभी प्रयास कर चुका, वह उन्हें किसी सटीक अवसर तक के लिए छोड़कर चला गया। मसीह यीशु आत्मा के सामर्थ्य में गलील प्रदेश लौट गए। नज़दीकी सभी नगरों में उनके विषय में समाचार फैल गया। मसीह यीशु यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते थे तथा सभी उनकी सराहना करते थे। मसीह यीशु नाज़रेत नगर आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। शब्बात पर अपनी रीति के अनुसार वह यहूदी सभागृह में जाकर पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उन्हें भविष्यद्वक्ता यशायाह का अभिलेख दिया गया। उन्होंने उसमें वह जगह निकाली जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने मुझे बंदियों के छुटकारे का प्रचार, अंधों को रोशनी, कुचले हुओं को कष्ट से छुड़ाने तथा प्रभु की कृपा दृष्टि के समय के प्रचार के लिए भेजा है। तब उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथों में दे दी और स्वयं बैठ गए। सभागृह में हर एक व्यक्ति उन्हें एकटक देख रहा था। मसीह यीशु ने आगे कहा, आज आपके सुनते सुनते ये लेख पूरा हुआ। सभी मसीह यीशु की सराहना कर रहे थे तथा उनके मुख से निकलने वाले सुंदर विचारों ने सबको चकित कर रखा था। वे आपस में पूछ रहे थे, ये योसेफ का ही पुत्र है न? मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये कहना चाहेंगे, अरे चिकित्सक, पहले स्वयं को तो स्वस्थ कर, आपने गृहनगर में भी वह सब कर दिखा जो हमने तुझे कफरनहूम में करते सुना है। मसीह यीशु ने आगे कहा, वास्तव में कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गृहनगर में सम्मान नहीं पाता। सच तो यह है कि एलिय्याह के समय में जब 3.5 वर्ष वर्षा न हुई, इस्राएल राष्ट्र में अनेक विधवाएं थीं तथा सभी राष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। एलिय्याह को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, अतिरिक्त उसके जो सीदोन प्रदेश के सारेप्ता नगर में थी। वैसे ही भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में इस्राएल राष्ट्र में अनेक कोढ़ रोगी थे, किंतु सीरियावासी नामान के अतिरिक्त कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। ये सुनते ही यहूदी सभागृह में इकट्ठा सभी व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मसीह यीशु को धक्के मारते हुए नगर के बाहर निकाल दिया और उन्हें खींचते हुए उस पर्वत शिखर पर ले गए जिस पर वह नगर बसा हुआ था, कि उन्हें चट्टान पर से नीचे धकेल दें। किंतु मसीह यीशु बचते हुए भीड़ के बीच से निकल गए। वहां से वह गलील प्रदेश के कफरनहूम नामक नगर में आए और शब्बात पर लोगों को शिक्षा देने लगे। मसीह यीशु की शिक्षा उनके लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि उनका संदेश अधिकारपूर्ण होता था। सभागृह में एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति था। वह ऊंचे शब्द में बोल उठा, ओ नाज़रेत के यीशु, हमारा और तुम्हारा एक दूसरे से क्या लेना देना? क्या तुम हमें नाश करने आए हो? हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप, मसीह यीशु ने कड़े शब्द में कहा, उसमें से बाहर निकला। प्रेत ने उस व्यक्ति को उन सब के सामने भूमि पर पटक दिया और उस व्यक्ति की हानि किए बिना उसमें से निकल गया। ये देख वे सभी चकित रह गए और आपस में कहने लगे, विलक्षण है ये संदेश। ये बड़े अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ प्रेतों को आज्ञा देता है और वे मनुष्यों में से बाहर आ जाते हैं। उनके विषय में यह वर्णन आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। यहूदी सभागृह से निकलकर मसीह यीशु शिमोन के निवास पर गए। वहां शिमोन की सास ज्वर पीड़ित थीं। शिष्यों ने मसीह यीशु से उन्हें स्वस्थ करने की विनती की। मसीह यीशु ने उनके पास जाकर ज्वर को फटकारा और ज्वर उन्हें छोड़ चला गया। वह तुरंत बिछौने से उठकर उनकी सेवा टहल में जुट गईं। सूर्यास्त के समय लोग विभिन्न रोगों से पीड़ितों को उनके पास ले आए।
मसीह यीशु ने हर एक पर हाथ रख उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेकों में से प्रेत ये चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, आप तो परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु उन्हें डांट कर बोलने से रोक देते थे, क्योंकि प्रेत उनके मसीह होने के सत्य से परिचित थे। और फरते ही मसीह यीशु एक सुनसान स्थल पर चले गए। लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। वे प्रयास कर रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें छोड़कर न जाएं। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, यह ज़रूरी है कि मैं अन्य नगरों में भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूं, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। इसलिए वह यहूदिया प्रदेश के यहूदी सभागृहों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। एक दिन मसीह यीशु गन्नेसरत झील के तट पर खड़े थे। वहां एक बड़ी भीड़ उनसे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ रही थी। मसीह यीशु ने तट पर नावें देखीं। मछुआरे उन्हें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वे अपने जाल धो रहे थे। मसीह यीशु एक नाव पर बैठ गए जो शिमोन की थी। उन्होंने शिमोन से नाव को तट से कुछ दूर झील में ले जाने के लिए कहा, और तब उन्होंने नाव में बैठकर इकट्ठा भीड़ को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। जब वह अपना विषय समाप्त कर चुके, शिमोन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नाव को गहरे जल में ले चलो और तब जाल डालो। शिमोन प्रभु से बोले, स्वामी, हम रात भर कठिन परिश्रम कर चुके हैं, किंतु हाथ कुछ न लगा। फिर भी इसलिए कि यह आप कह रहे हैं, मैं जाल डाल देता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने जाल डाल दिए। जाल में इतनी बड़ी संख्या में मछलियां आ गईं कि जाल फटने लगे। इसलिए उन्होंने दूसरी नाव के सहमछुआरों को सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने आकर सहायता की और दोनों नावों में इतनी मछलियां भर गईं कि बोझ के कारण नावें डूबने लगीं। सच्चाई का एहसास होते ही शिमोन मसीह यीशु के चरणों पर गिर कहने लगे, आप मुझसे दूर ही रहिए प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। एक यह इसलिए कि शिमोन तथा उनके साथी मछुआरे इतनी मछलियों के पकड़े जाने से अचंभित थे। शिमोन के अन्य साथी जेबेदियोस के दोनों पुत्र याकूब और योहन भी ये देख भौचक्के रह गए थे। तब मसीह यीशु ने शिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मछलियों को नहीं मनुष्यों को मेरे पास लाओगे। इसलिए उन्होंने नावें तट पर लगाईं और सब कुछ त्याग कर मसीह यीशु के पीछे चलने लगे। किसी नगर में एक व्यक्ति था जिसके सारे शरीर में कोढ़ रोग फैल चुका था। मसीह यीशु को देख उसने भूमि पर गिरकर उनसे विनती की, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। तत्काल ही उसे कोढ़ रोग से चंगाई प्राप्त हो गई। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, इसके विषय में किसी से कुछ न कहना, परंतु जाकर याजक को अपने शुद्ध होने का प्रमाण दो तथा मोशे द्वारा निर्धारित शुद्धि बलि भेंट करो कि तुम्हारा कोढ़ से छुटकारा उनके सामने गवाही हो जाए। फिर भी मसीह यीशु के विषय में समाचार और भी अधिक फैलता गया। परिणामस्वरूप लोग भारी संख्या में उनके प्रवचन सुनने और बीमारियों से चंगा होने की अभिलाषा से उनके पास आने लगे। मसीह यीशु प्रायः भीड़ को छोड़ गुप्त रूप से एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। एक दिन जब मसीह यीशु शिक्षा दे रहे थे, फरीसी तथा व्यवस्थापक जो गलील तथा यहूदिया प्रदेशों तथा यरूशलेम नगर से वहां आए थे, बैठे हुए थे। रोगियों को स्वस्थ करने का परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य मसीह यीशु में सक्रिय था। कुछ व्यक्ति एक लकवे के रोगी को बिछौने पर लिटाकर वहां लाए। ये लोग रोगी को मसीह यीशु के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। जब वे भीड़ के कारण उसे भीतर ले जाने में असफल रहे तो वे छत पर चढ़ गए और छत में से उसके बिछौने सहित रोगी को मसीह यीशु के ठीक सामने उतार दिया। उनका यह विश्वास देख मसीह यीशु ने कहा, वत्स, तुम्हारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं। फरीसी और शास्त्री अपने मन में विचार करने लगे, कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर निंदा कर रहा है? भला परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये जानते हुए कि उनके मन में क्या विचार उठ रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे कहा, आप अपने मन में इस प्रकार तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? क्या कहना सरल होगा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए, या उठो और चलो? किंतु इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आपको यह मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, मैं लकवे के इस रोगी से कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा है, खड़े हो जाओ, अपना बिछौना उठाओ और घर जाओ। उसी क्षण वह रोगी उन सब के सामने उठ खड़ा हुआ, अपना बिछौना उठाया जिस पर वह लेटा हुआ था और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए घर चला गया। सभी हैरान रह गए, सभी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। श्रद्धा से भरकर वे कह रहे थे, हमने आज अनोखे काम होते देखे हैं। जब वह वहां से जा रहे थे, उनकी दृष्टि एक चुंगी वाले पर पड़ी जिनका नाम लेवी था। वह अपनी चौकी पर बैठे काम कर रहे थे। मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, आओ मेरे पीछे हो लो। लेवी उठे तथा सभी कुछ वहीं छोड़कर मसीह यीशु के पीछे हो लिए।
मसीह यीशु के सम्मान में लेवी ने अपने घर पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। बड़ी संख्या में चुंगी लेने वालों के अतिरिक्त वहां अनेक अन्य व्यक्ति भी इकट्ठा थे। ये देख उस संप्रदाय के फरीसी और शास्त्री मसीह यीशु के शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग चुंगी लेने वालों तथा अपराधियों के साथ क्यों खाते पीते हो? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, चिकित्सक की ज़रूरत स्वस्थ व्यक्ति को नहीं, रोगी को होती है। मैं पृथ्वी पर धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ कि वे पश्चाताप करें। फरीसियों और शास्त्रियों ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, यूहन्ना के शिष्य अक्सर उपवास और प्रार्थना करते हैं। फरीसियों के शिष्य भी यही करते हैं, किंतु आपके शिष्य तो खाते पीते रहते हैं।